हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या पूजा पाठ करना यानी स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअलिटी में और पूजा पाठ करने में क्या फ़र्क है, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि आपके लिए आपके कार्मिक लेसन्स लर्न करना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, बोथ आर डिफरेंट। तो आप पूजा पाठ को टोटली स्पिरिचुअलिटी से ना जोड़े, क्योंकि पूजा पाठ करना आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाता। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि पूजा पाठ करके भी लोग पाप करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि लोग पूजा पाठ करते हैं फिर भी लोगों से जलते हैं, पूजा पाठ करते हैं फिर भी उनके साथ चीट करते हैं, उनको धोखा देते हैं। पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी गलत काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार करते हैं। तो घंटों पूजा पाठ करते रहना आपको स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं बनाता, क्योंकि गलत कर्म फिर भी आप क्रिएट तो कर ही रहे हैं ना। हम पूजा पाठ तो करते हैं, क्या फिर भी हम अपने कर्मों को लेकर कॉन्शियस होते हैं? खुद से पूछिएगा। नहीं होते, हम नहीं होते अपने कर्मों को लेकर कॉन्शियस, चाहे हम जितनी भी पूजा पाठ कर ले। पर एक स्पिरिचुअल इंसान अपने कर्मों को लेकर कॉन्शियस होता है। उसे इतना पता होता है कि उसका कौन सा स्टेप उसे कहाँ ले जाकर खड़ा कर देगा। वो अपने हर थॉट को लेकर, अपने हर कर्म को लेकर, अपने हर डिसीजन को लेकर अवेयर होता है। एक स्पिरिचुअल इंसान जानबूझकर अपने सपने में भी किसी के साथ गलत करने की नहीं सोच सकता। अगर आप अपने कार्मिक लेसन्स लर्न कर रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो, आपकी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, अगर आप उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, आप अपने सुख और दुख के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, और आपकी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है, स्पेशली विथ पीपल एंड सिचुएशंस, और उनसे मिले हुए लेसन्स आप लर्न कर रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अब ये समझेंगे कि हमें कार्मिक ट्रिगर्स कैसे मिलते हैं, किसी इंसान के जरिए या किसी रिलेशनशिप के जरिए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आता है एंड इट्स गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड आप विक्टिमाइज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, और ये साइकिल आपके साथ रिपीट होते जा रही है, उस समय यू नीड टू पॉज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन in your life has came to teach you your karmic lessons which you have never been able to understand। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपने हमेशा ही मुझे बोलते हुए सुना होगा कि जब तक आप अपने कार्मिक लेसन्स नहीं सीख लोगे, तब तक ये यूनिवर्स, ये प्रकृति सेम पर्सन और सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार भेजती रहेगी। आपके साथ सेम साइकिल, सेम पैटर्न बार बार रिपीट होगा, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। क्योंकि या तो जजमेंट बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी पास्ट से रिलेटेड कोई बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट है, या फिर कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसा वुंड है जो सप्रेस्ड है, कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसा ट्रॉमा जो अनकवर होना बाकी है अभी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रकृति और ये परमात्मा आखिर क्या चाहते हैं आपसे? ये संपूर्ण प्रकृति और परमात्मा चाहते हैं आपको पूर्ण बनाना, आपको कंप्लीट करना। ये चाहते हैं कि आप अपने उस ऑथेंटिक स्वरूप में आओ जो आप रियल में हो, पर आप खुद को कंप्लीट करना ही नहीं चाहते। तभी आप भागते रहते हैं सिचुएशन से, उनको फेस नहीं कर पाते, उनको लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि डर होता है आपके मन में। कभी जजमेंट का डर, कभी छूट जाने का डर, कभी खो देने का डर, तो कभी लोग क्या कहेंगे ये डर, और ऐसे बहुत सारे डर, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जो आपके अंदर दबी पड़ी होती है,
जो आपको रोकती है कंप्लीट होने से, आपको रोकती है आपके ऑथेंटिक सेल्फ में आने से। और इसीलिए कई बार आप या तो चीजों को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं या फिर उनसे भाग जाना चाहते हैं, उनको फेस नहीं करना चाहते। पर आप ये भूल जाते हैं कि कंट्रोल तो कभी आपके हाथ में था ही नहीं, वो तो हमेशा से परमात्मा के हाथ में था, यूनिवर्स के हाथ में था। आप तो बस एक कठपुतली हो उनके हाथों की। वो ईश्वर आपको जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे नचा सकते हैं। और जब वो आपकी लगाम टाइट करने पर आ जाते हैं ना, तब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, कोई ऑप्शन नहीं बचता, और आपको उस रास्ते पर चलना ही पड़ता है जहां पर वो आपको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो आपको कंप्लीट करना है। पर अब बात यह है कि आप कंप्लीट कैसे होगे? तो आप कंप्लीट तब होगे जब आप अंदर से पूरी तरह हील हो जाओगे। और आप हील कब होगे? तो आप हील तब होगे जब आप अपने अंदर भरा हुआ सारा का सारा विष बाहर निकाल फेंकोगे। समुद्र मंथन की कथा तो सबने सुन रखी होगी, है ना? जानते हैं ना उसमें से सबसे पहले क्या बाहर आया था? सबसे पहले बाहर आया था हलाहल विष, जिसे भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया। उसके बाद आए 14 रत्न और सबसे आखिरी में आया अमृत। तो आप ही बताइए, अपने अंदर के विष को बाहर निकाले बिना आप उस अमृत तक कैसे पहुंच पाओगे? और अगर आप वाकई में उस अमृत तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना खुद का मंथन करना होगा। आपको उसके लिए अपनी सारी नेगेटिविटी, अपने सारे फियर्स, अपने सारे इमोशनल वुंड्स, अपने सारे ट्रॉमास, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, इन सभी इश्यूज से आपको डील करना होगा। इनसे भागना नहीं, बल्कि इन्हें फेस करना होगा, इन्हें हील करना होगा। और जब आप इन सबको एक एक करके हील करोगे, इन सारी लेयर्स को वन बाय वन शेड करोगे, तब जाकर आप मिल पाओगे खुद से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से। और तब जाकर आप अपनी वर्थ को, अपनी पावर को समझ पाओगे। आपको अपनी वो सारी क्वालिटीज दिखाई देने लगेगी जो अब तक आपको दिखाई नहीं दे रही थी, या जिसे आप इग्नोर कर रहे थे। अब आप फियरलेस बन जाओगे। आप अपना पॉइंट स्ट्रांगली रख पाओगे सबके सामने। फिर चाहे आपके सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, तब आप भेड़ चाल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनोगे। आपको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि तब आप वो बन चुके होगे जो परमात्मा आपको बनाना चाहते हैं। क्योंकि तब आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज आ चुकी होगी जो परमात्मा ने आपको देकर यहाँ भेजा है। वो सारी क्वालिटीज जो आपको औरों से अलग बनाती है, आपको यूनिक बनाती है, आपको स्पेशल बनाती है। और इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों के बीच फिट नहीं हो पाते, सोसाइटी के बीच फिट नहीं हो पाते, आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि आप उन जैसे नहीं हो, उनसे अलग हो। आपको पता है, जब आप अनहील्ड होते हो ना, तब आपको हमेशा एक प्रेशर फील होता है खुद को प्रूफ करने का। आपको सोसाइटी का प्रेशर फील होता है। आपको लगता है कि आपकी अच्छाई या आपकी यूनिकनेस लोगों के समझ में नहीं आती, और वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटलिटी के हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको जज करते हैं, और उनकी जजमेंट से आप प्रेशराइज फील करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और उस प्रेशर की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई बार आपका वो बनने का मन करता है जो आप होते ही नहीं। उस प्रेशर की वजह से आपको वो करने का मन करता है जो लोग करते हैं। आप उस प्रेशर में आकर वो बनना चाहते हो जो लोग आपको बनाना चाहते हैं, या आपको बनता हुआ देखना चाहते हैं। और जितनी बार आप अपने साथ ऐसा करते हो ना, यकीन मानिए सबसे ज्यादा तकलीफ उस ईश्वर को होती है, उस परमात्मा को होती है, क्योंकि वो आपको ऐसा नहीं देखना चाहते। और तब आपको आपसे मिलवाने के लिए ये प्रकृति, ये परमात्मा ऐसी सिचुएशंस या ऐसे लोगों को भेजती है, एक्सपेक्टिंग कि आप अपना लेसन लर्न कर लोगे।
आप उनसे अपना लेसन ले लोगे, पर आप अपना लेसन नहीं लेते। आप वही सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते हो, बिकॉज यू मेक इट अबाउट द पर्सन, नॉट द लेसन। और इसलिए जब आप वो लेसन लर्न नहीं करते, तब आपके साथ सेम साइकिल रिपीट होती है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो मान लीजिए कोई बंदी या बंदा है जो सिंगल है और सबकी संगत में रहने के बाद भी उसे कोई एडिक्शन नहीं है। लेट्स सपोज वो वर्जिन भी है और ये बात उसके सर्कल में सबको पता है। तो अब जितने भी लोग उसके सर्कल में होंगे वो उसे इस बात के लिए टोकेंगे। वो उसे बोलेंगे कि क्या लाइफ है तेरी, कैसी जिंदगी जी रहा है या कैसी जिंदगी जी रही है, तूने लाइफ के असली मजे तो लिए ही नहीं है, तू किस दुनिया में रह रही है, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है, और तू खुद को देख, तू वहीं पर खड़ी है या फिर तू वहीं के वहीं खड़ा है। और उनकी ये सारी बातें सुनकर उस बंदे को या उस बंदी को फ्रस्ट्रेशन होगी, उसे प्रेशर फील होगा और वो कहीं ना कहीं खुद को उनसे डिस्टेंस करने लगेगा, क्योंकि लोग उसे जज कर रहे हैं उसकी उस क्वालिटी के लिए। वो लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है, उनसे अलग है। वो नहीं कर रहा जो बाकी सारे कर रहे हैं। अगर तो वो हील्ड है तो वो अपने लिए स्टैंड जरूर लेगा, अपना पॉइंट जरूर रखेगा। पर अगर वो अनहील्ड है तो वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, वो साइलेंट रहना प्रेफर करेगा या करेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा वुंड, कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसा ट्रॉमा जो सप्रेस्ड हुआ है उसके अंदर, कुछ तो ऐसा है जो दबा हुआ है उसके अंदर, जिसे हील होने की जरूरत है। और जब तक वो उस वुंड को हील नहीं करेगा या हील नहीं करेगी, तब तक लोगों की बातें उसे ट्रिगर करेगी। पर जिस दिन भी उसने अपने सारे वुंड्स को, सारे ट्रॉमास को हील कर लिया ना, उसने अपने सारे फियर्स फेस कर लिए ना, उस दिन के बाद वो फियरलेस बन जाएगा या बन जाएगी। और तब उसे अपनी इस यूनिकनेस की वजह से कोई गिल्ट या प्रेशराइज फील नहीं होगा, बल्कि तब वो अपनी इस यूनिकनेस को खुलकर एम्ब्रेस करेगी या खुलकर एम्ब्रेस करेगा विदाउट एनी प्रेशर। क्योंकि जब आपकी हीलिंग हो जाती है और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हो, अपने बेस्ट वर्जन में आ जाते हो, तब आप इस एनर्जी में टैप इन कर जाते हो कि चाहे मुझे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मैं जैसा हूं, मैं बेस्ट हूं और मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं या मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूं। और मेरी यूनिकनेस मेरी कमजोरी नहीं, मेरी वीकनेस नहीं, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पावर है। और जिन लोगों को भी मेरी लाइफ में रहना है, मेरे साथ रहना है, वो मेरी इस यूनिकनेस के साथ, मेरी इन क्वालिटीज के साथ मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे और मेरे साथ रहेंगे भी। और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं या मैं रोकूंगी नहीं। और आपको पता है, एक हील्ड इंसान को ना अनहील्ड लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तब उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह हील होने के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर और अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुका होता है। और वो जैसा है वैसा खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका होता है। और उसका पर्सपेक्टिव खुद के लिए और लोगों के लिए चेंज हो चुका होता है। और इसीलिए अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं। वो उनकी बातों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देता है। तो अब आप देखिए कि ऐसा कौन सा वुंड है, ऐसा कौन सा इमोशन है, ऐसा कौन सा ट्रॉमा है जो आपके अंदर दबा हुआ है, जो आपको अपनी वर्थ रियलाइज नहीं करने दे रहा, आपको अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी, ऐसा कौन सा फियर है आपके अंदर जो आपको वो बनने से रोक रहा है जो आपको परमात्मा बनाना चाहते हैं। ढूंढिए ऐसा क्या है, ऐसा क्या सप्रेस्ड इमोशन है, ऐसा क्या सप्रेस्ड वुंड है आपके अंदर जिसे हील होने की जरूरत है। उसे ढूंढिए और हील कीजिए, ताकि आप खुद से मिल पाओ, खुद की यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर पाओ, खुद को एक्सेप्ट कर पाओ बिना किसी प्रेशर और गिल्ट के। देखिए, आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि लोग आपको उन जैसा बनते देखना चाहते हैं, पर आप वैसे हो ही नहीं, आप भीड़ से अलग हो।
मतलब अगर आपको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है तो कोई तो बात जरूर होगी ना। वो कुछ तो ऐसा करवाना चाह रहे होंगे आपसे जो आप अभी समझ नहीं पा रहे। और इसीलिए ही उन्होंने आपकी लाइफ में इतने सारे लेसन्स भेजे हैं ताकि आप उन्हें लर्न कर सको, उन्हें क्लियर कर सको, उन्हें हील कर सको। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई इंसान भीड़ से अलग होता है, भीड़ को फॉलो नहीं करता, तब लोग उसे जज करते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये हमारी तरह क्यों नहीं है, ये वो सब क्यों नहीं कर रहा है, या ये वो सब क्यों नहीं कर रही है जो हम कर रहे हैं। और इसीलिए वो बार बार कोशिश करते हैं आपको अपने जैसा बनाने की। और जब आप उनके जैसा बनने से इनकार कर देते हैं ना, तब वही लोग आप में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, आपकी यूनिकनेस को आपकी वीकनेस बताकर। जबकि आपकी ये यूनिकनेस ही आपकी पावर है। और जब तक आप इसे नहीं समझोगे ना, तब तक ये प्रकृति आपको आपकी वर्थ समझाने के लिए ऐसे लोगों को या ऐसी सिचुएशंस को आपकी लाइफ में बार बार लाती रहेगी, भेजते रहेगी, जो आपको पुश करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे अपनी वर्थ, अपनी पावर को रियलाइज करने के लिए, उसे समझने के लिए। तब तक जब तक आप ये समझ नहीं लेते, उसे जान नहीं लेते। और ये बात ना हमेशा याद रखिएगा, दैट द यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे टू शो यू द मिरर, टू टीच यू द लेसन्स। और इसीलिए जो भी ये प्रकृति और परमात्मा आपको सिखाना चाहते हैं ना, उसे रेजिस्ट मत कीजिए, उसे होने दीजिए। और जिस भी रास्ते पर वो आपको ले जाना चाहते हैं ना, उसके बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट मत कीजिए। क्योंकि आप जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे ना, ये प्रकृति उतना ज्यादा कठोर तरीका अपनाएगी आपको आपके लेसन सिखाने का, ताकि आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सको। तो एक्सेप्ट कीजिए जो भी हो रहा है उसे। ये मान लीजिए कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें आपका भला ही छुपा हुआ है। और सरेंडर कर दीजिए उस सिचुएशन को पूरी तरह से। फिर चाहे आपको आगे का रास्ता ना भी समझ में आए तब भी। एंड गो विद द फ्लो, बिकॉज द यूनिवर्स हैज योर बैक। क्योंकि जब आप इस जर्नी पर चल पड़ते हो ना, तब आप अकेले नहीं रह जाते, आपके साथ परमात्मा होते हैं। आपके साथ सारी पॉजिटिव एनर्जीज जुड़ जाती हैं जो आपको आपकी इस जर्नी में गाइड करती है। तो भरोसा रखिए उन पर, सेल्फ डाउट मत कीजिए और हील कीजिए खुद को। क्योंकि आप जैसे हो बेस्ट हो, और आपको लोगों के बीच फिट होने के लिए उनके जैसा बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद रखिए, आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में जीना है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी। क्योंकि तब आप परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ोगे। क्योंकि उनका दिखाया हुआ रास्ता आपको बेहतर से बेहतरीन बनाएगा। इस जर्नी में आप अपने उस वर्जन से मिलोगे जो आपकी इमेजिनेशन से भी बेहतर होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा। तो चेंज को या ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट मत कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप एक बार इस हाई फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर जाते हो ना, तब आप लोगों के लिए आपके इंटेंशंस को समझने लगते हो। तब आप उनके बोले बिना ही उनकी वाइब से, उनकी एनर्जी से उनके इंटेंशंस जान जाते हो। आप समझ लेते हो कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और फिर आपको ऐसे लोगों के ओपिनियन से, उनके जजमेंट से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और आपके लिए बस उन्हीं के ओपिनियंस मैटर करते हैं जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं। तो पहचानिए खुद को, अपने फियर्स को फेस कीजिए, उनसे भागिए मत। क्योंकि आप अपने फियर से जितना भागेंगे ना, आपका फियर उतना ज्यादा विकराल रूप लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भागना बिल्कुल भी नहीं है, रुक जाइए, देखिए उसे और फेस कीजिए। क्योंकि कोई भी डर आपको तभी तक डरा सकता है जब तक आप उससे डरते हो। एक बार अगर आपने डरना बंद कर दिया ना, तो फिर उसके बाद वो डर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। बस देर है आपके हिम्मत की, आपके एक्शन लेने की, आपके फेस करने की।
और मैं यहाँ पर बैठकर आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की है और इन्हें फेस भी किया है, और तब जाकर आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। तो अपनी यूनिकनेस को समझिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। आई होप मेरी इस वीडियो से उन सभी को हेल्प मिलेगी जो इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।